हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बेटे। लास्ट पेपर में हम लोगों ने करीब 75 क्वेश्चंस को क्या किया था बेटा, सॉल्व किया था फुल लेंथ टेस्ट का। और इसी को बेटा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आज का सेशन, ठीक है। तो होप सो आप लोग ज्वाइन करेंगे और इसे देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 76 बेटा आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन which of the following hormone uses the CMP as a second messenger for its mechanism of action बेटा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर हो जाएगा दैट इज द एपिनेफ्रीन। कौन सा यूज कर रहा होता है बेटा आपके पास, एपिनेफ्रीन यूज कर रहे होते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है बेटा। व्हाट इज द बोहर इफेक्ट, क्या है द बोहर इफेक्ट, रेफर टू द बोहर प्रभाव, ठीक है। शिफ्ट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व टू द राइट ड्यू टू द हाई CO2 एंड लो pH, ठीक है बेटा। और शिफ्ट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट ड्यू टू द लो टेम्परेचर, ये बेटा ए वाला ही इसका सही है। शिफ्ट ऑफ द O2 डिसोसिएशन आपका बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। व्हाट इज द बोहर इफेक्ट, रेफर टू द बोहर इफेक्ट क्या करता है, शिफ्ट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड ड्यू टू द हाई CO2 एंड लो pH लेवल। जब pH लेवल क्या होता है टिश्यू साइड पर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कम हो जाता है, CO2 का लेवल क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। उस सिचुएशन पर जो कर्व होता है द कर्व बिकम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाता है बेटा आपके पास, राइट की ओर को शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। जब आप रिलैक्स सिचुएशन पर होते हो तो ये बेटा आपके पास क्या रहता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट की ओर रहता है। इन द ह्यूमन नेफ्रॉन द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड अकर इन द, ये कहाँ पर होता है बेटा सबसे ज़्यादा, अगर आप बात करेंगे तो आपको मालूम ही है कि ये PCT में होता है। किस में होता है बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज द PCT, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, कुछ एंजाइम की लिस्ट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 79 में कुछ एंजाइम की लिस्ट दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसकी लिस्ट को आपने क्या करना है बेटा, मैच करना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोकाइनेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम बेटा आपके पास है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम है ये बेटा। ये एंट्रोकाइनेज जो होते हैं द एक्टिवेशन ऑफ द ट्रिप्सिनोजन, ये किसका आपका जो है क्या करवाते हैं बेटा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं। और स्टियाप्सिन जो है बेटा आपके पास क्या है, दैट इज फॉर द फैट डाइजेशन हो गया है, ठीक है बेटा। और रेनिन आप जानते ही हैं कि ये मिल्क को क्या कर रहा होता है, कडलिंग कर रहा होता है। टाइलिन जो होता है ये बेटा डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द माउथ कर रहा होता है। तो ऑप्शन बेटा आप चेक कर लीजिए विच वन इज द करेक्ट। तो ए का बेटा आपके पास 2 हो गया है, बी का 3 है, सी का 4 हो गया, डी का 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपके पास, फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के हिसाब से क्या करिएगा, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रम से पहले खाली पड़े आधार जैसे नग्न चट्टानों पर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गया, प्राइमरी सक्सेशन अकर ऑन द प्रीवियसली unoccupied substrata bare rock. Secondary succession is the faster than the primary succession because soil is already present. Third, during the succession there is a decrease in the complexity of the food webs. The climax community is in near equilibrium with the environment, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑप्शन दिया गया है। कौन कौन से ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं, करेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 के सिनेरियो पर। अगर हम देखते हैं तो बेटा आपके पास क्या हो गया, यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन अकर इन द प्रीवियसली ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेटा बेयर रॉक, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, सही हो गया है, ठीक है। और दूसरा बेटा आपके पास सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज यस सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। ड्यूरिंग द सक्सेशन देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेब, नहीं ये नहीं बेटा, ये गलत है। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नियर द इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपके पास थर्ड को छोड़ दीजिए बेटा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी, दैट इज द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। द टर्म इकोसिस्टम बेटा, तो ये इकोसिस्टम की टर्म बेटा आपको मालूम है किसने दी थी बेटा, एजी टांसले ने दी थी बेटा। चार्ल्स एल्टन की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो चार्ल्स एल्टन ने बेटा यहाँ पर इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में बताया था। और अर्नेस्ट हैकल को बेटा आप लोग जानते हैं ऑन्टोगोनी रिकैप्चुलेट,
फाइलोजीनी के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। इन अ डेट्राइटस फूड चेन DFC द एनर्जी फ्लो बिगिन विथ, एक अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किसके साथ शुरू होता है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा, सिंपल क्वेश्चन है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में वेस्टर्न घाट भी है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा रीजन है, ये सारे के सारे बेटा ऑल ऑफ द अबव कंसिडर किए जाते हैं, सारे के सारे क्या किए जाते हैं बेटा आपका कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चे, अच्छा एक बार रिफ्रेश कर दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है आशीष, ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। एक और रीजन बेटा यहाँ पर होता है, टोटल 5 रीजन होते हैं, दैट इज द सुंडालैंड। ठीक है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाज साइन टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ, किसके कम इमिशन के लिए बेटा इसे क्या किया गया था, साइन किया गया था। खास करके बेटा आपके पास क्या हो गया है, 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज फॉर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था बेटा ओजोन डिप्लीटेशन से रिलेटेड था। ठीक है बेटा, किससे था बेटा, ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन डिप्लीटेटिंग एजेंट बेटा आपके पास खास करके जो हो गए हैं उनके लिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट होता है बेटा उनको कम करने के लिए एक तरीके से हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा, खास करके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए बेटा। मैच द पॉपुलेशन इन द इंट्रैक्शन द लिस्ट 1 इट्स नेचुरल इन द लिस्ट 2, सूची में जनसंख्या को हम क्या कर रहे हैं बेटा आपका, ठीक है बेटा भावना, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा आपका मैच द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विद इट्स नेचर इन लिस्ट सेकेंड बेटा। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपको क्या करना है, दिखाना है कौन सा किसके साथ बेटा आपके पास क्या हो रखा होता है, एसोसिएट हो सकता है, इंट्रैक्शन और नेचर क्या है बेटा आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल आप किसको देख रहे हैं बेटा, लाइकेन को देख रहे हैं, तो लाइकेन बेटा आपके पास क्या शो करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है। क्या शो करता है बेटा आपके पास, म्यूचुअलिज्म शो करता है। टिक ऑन द डॉग्स बेटा आपको पता ही है पैरासिटिज्म शो करेगा बेटा, टिक ऑन डॉग बेटा आपके पास क्या होगा, पैरासिटिज्म शो करता है बेटे, क्या शो करेगा, पैरासिटिज्म शो करेगा। ऑर्किड ऑन द मैंगो बेटा अगर बात करेंगे, ऑर्किड जो आपके पास मैंगो के पास होते हैं बेटा ऊपर लगे होते हैं ट्री पर, दैट शो द कॉमेंसलिज्म। ठीक है, दैट शो द कॉमेंसलिज्म बेटा, ये किसको शो करेंगे आपके पास, कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा होता है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म को दर्शा रहा होता है बेटा। ठीक है, और बचा हुआ लास्ट बेटा आपके पास हो गया है, तो फर्स्ट का बेटा 3 है, बी का 2 हो गया बेटा आपके पास 1, डी का 4, दैट इज द ए। आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, ए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास अगला क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द विच ऑफ फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, किस पॉल्यूटेंट से बेटा आपके पास ये एसोसिएटेड होता है। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, जो फूड सीरीज में क्या कर जाते हैं बेटा, एंट्री कर जाते हैं, जैसे DDT एंड मरकरी बेटा। ठीक है बेटा, DDT और मरकरी बेटे। ठीक है, दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बेटा। व्हाट इज द एज इफेक्ट, एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट का तात्पर्य है, एज इफेक्ट का बेटा आपके पास क्या है, तात्पर्य है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द डेंसिटी एट द बाउंड्री ऑफ 2 इकोसिस्टम, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, इकोटोन, दैट इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एज इफेक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे, एज इफेक्ट नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से बेटा आपके पास ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या हो गया है, SO2 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज मेनली कंसर्न्ड विद द, क्योटो प्रोटोकॉल बेटा आपके पास किससे संबंधित था। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया था, दैट इज द ग्रीन हाउस, रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस इमिशन, बी बेटा। ठीक है, बी, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोकथाम करना या रिड्यूस करना। व्हाट इज द इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य क्या है। कंजर्वेशन इन एनिमल इन जू, ये तो XC2 हो जाएगा। कंजर्विंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, स्टोरिंग सीड इन द जर्म प्लाज्मा बैंक, ग्रोइंग प्लांट इन द बोटेनिकल गार्डन, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये रहा बेटा, कंजर्विंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड द पेलाइनोलॉजी इन द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में इनका क्या रोल है बेटा भ्रूण विज्ञान का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोअर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अच्छा, पहला क्या है, ओबिस्क बॉडी, द प्रेजेंस ऑफ द ओबिस्क बॉडी इन द टैपिटम इज अ सिग्निफिकेंट फाइलो पेलाइनोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द सर्टेन फैमिलीज, ये ठीक है बेटा। दूसरा कह रहा है द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा आपके पास, हैलोबियल कह रहा है। ठीक है बेटा, क्रेसी न्यूक्लिएट, अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोअर टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो गया है, क्रेसी न्यूक्लिएट एंड ट्यूनी न्यूक्लिएट। ओव्यूल्स आर इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द एंजियोस्पर्म बेटा। ठीक है, और फोर्थ कह रहा है पॉलन मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग द नंबर एंड पोजीशन ऑफ एपरेटस, NPC सिस्टम इज हाईली कंजर्व एंड यूजफुल फॉर द फाइलोजीनी। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसमें बेटा लोअर टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं, इसमें हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप का मामला रहता है। इसे थोड़ा सा, इसका आंसर वैसे तो जो आपके पास दिया है डी है, लेकिन यहाँ पर इसके गलत होने की वजह से, क्योंकि ये बेटा आपके पास हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर आपके पास देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ द तो बेटा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपके पास। तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, की में मुझे लग रहा है कि इसका आंसर डी दिया हुआ है, बट यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास फर्स्ट, सॉरी सेकंड बेटा आपके गलत हो गया, सी है, सॉरी सी होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बेटे। ठीक है, की में आपको डी दे दिया गया था आंसर इसका बेटा, लेकिन बेटा लोअर के केस में आपका जो है वो नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसलिए बेटा आपके पास क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है बच्चे। ठीक है, हायर के केसेस में हम उससे क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं एंडोस्पर्म के मामले को। ठीक है, मैच द लिस्ट 1, जिम्नोस्पर्म के फीचर को बेटा आपने क्या करना है, सूची में सेकंड में संबंधित गणों से क्या करना है बेटा, अच्छा ये मैच कराना है बेटा। प्रेजेंस ऑफ द वेसिल एंड डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, साइकाडेल्स, रेजिन कैनाल्स एंड विंग पॉलन ग्रेन्स, जीनेटेल्स। ठीक है, सिर्सिनेट वेनेशन एंड द कोरोलॉइड रूट्स, जिंगोएल्स। ठीक है, ओनली वन लिविंग स्पीसीज विद द फैन शेप लीव द कोनिफरेल्स। ठीक है, तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, अगर आप बात करेंगे तो ए का बेटा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देख रहे हैं हमारे पास क्या हो गया है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा फैल गया है ये, हालांकि साइकाडेल्स बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ए का अगर देखेंगे है ना, एक क्वेश्चन बिखर गया बेटा, थोड़ा सा ना अरेंजमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सिर्सिनेट वेनेशन एंड द कोरोलॉइड रूट्स बेटा आपके पास आपको मालूम है किस में पाई जाती है बेटा, अगर हम बात कर रहे होंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, जीनेटेल में बेटा आपके पास क्या होता है, वेसिल्स पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है बेटा, रेजिन कैनाल, जीनेटेल्स में बेटा आपके पास क्या पाई जाती हैं, वेसिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो कोनिफरेल्स में बेटा आपके पास क्या होगा, रेजिन विंग्ड पॉलन पाए जाते हैं बेटा। कोनिफरेल्स में रेजिन और विंग्ड पॉलेंस पाए जाते हैं, दैट इज फाउंड इन द कोनिफरेल्स। कोनिफरेल चौथा है बेटे, फोर्थ है। ठीक है, कोनिफरेल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो फोर्थ वाला हो गया बेटा आपका। ठीक है,
इसी प्रकार से बेटा आपके पास साइकाडेल्स हो गए। साइकाडेल्स को अगर देखोगे तो इसमें बेटा आपके पास क्या पाई जाती है, कोलोरॉइड रूट्स पाई जाती हैं बेटा। साइकाडेल्स, साइकाडेल्स ये बेटा आपके पास ना कोलोरॉइड रूट्स, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या हो गया है, ए का 2, बी का 4, C1 D3, आंसर ये होगा बेटा, ठीक है। ए का 2 हो गया बेटा, प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स, ठीक है, किस में पाई जाती है आपके पास, जीनिटेल्स में पाई जाएगी, ठीक है। बी का 4 हो गया बेटा आपके पास, रेजिन कैनाल्स एंड रिंग पोलन ग्रेन्स बेटा आपके पास इसमें पाए जाते हैं, जिंगोएल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सी को सिरसिनेट, वेनेशियन एंड कोलोरॉइड रूट, साइकाडेल्स का बेटा आपके पास क्या हो गया है, फंक्शन हो गया है, ठीक है बेटा। और D3 पर अगर देख रहे हो, ओनली वन लिविंग स्पीसीज विद द फैन शेप लीव्स बेटा, जिंगोएल्स वाला हो गया बेटा, ठीक है, दैट इज द D3। इस तरीके से बेटा आप इसे क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अफिनिटी ऑफ द सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की अफिनिटी से संबंधित स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, चेक करना है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, पूछा गया है बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है, इट शो द प्राइमरी कॉर्डेट करेक्टर, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। इट लैक द डिस्टिंक्ट हार्ट, ब्रेन एंड स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन लाइक द आईज, ये भी सही बात है। थर्ड, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट विच इज द नॉन कॉर्डेट करेक्टर्स, हाँ यस, ये एनिलिड्स में देखा जाता है। इट पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ हिपैटिक सीकम, ठीक है बेटा। तो आपके पास आंसर क्या हो गया है, डी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सही है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, पेडिसिलेरिया आर द माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ विच ग्रुप, ठीक है बेटा। पेडिसिलेरिया किस पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो बेटा ये पेडिसिलेरिया इकाइनोडर्माटा पर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा आपके पास, इकाइनोडर्माटा यानी स्टार फिश पर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली अकेंथासिएई, अकेंथासिएई में बेटा कौन सा आपके पास क्या हो रखा है, कुल की एक विशिष्ट विशेषता को बेटा आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है बेटा। इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, हाँ ये ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द जैकुलाटोर्स, ये मेंशन करना है बेटा, जैकुलाटोर्स, जैकुलाटोर्स रेटिकुना, सॉरी रेटाइनाकुला फॉर द सीड डिस्पर्सल, बेटा ये एक तरीके का क्या होता है बेटा आपका, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सप्लोजिव, ये कैसा होता है बेटा आपके पास, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव सीड डिस्पर्सल में काम करता है बेटा, क्या करता है, एक्सप्लोजिव सीड डिस्पर्सल कराता है बेटा, क्या कराता है, एक्सप्लोजिव सीड डिस्पर्सल कराता है, डिस्पर्सल कराता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, रिगार्डिंग द एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोट विच एविडेंस इज मोस्ट सपोर्टिव, mitochondria and chloroplast have their own circular DNA and 70s ribosome, mitochondria contain the linear DNA like the nucleus, नहीं गलत है ये। माइटोकॉन्ड्रिया बेटे आपको पता है क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल कैन सिंथेसाइज द माइटोकॉन्ड्रिया डिनोवो, ठीक है बेटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, यूकैरियोटिक सेल्स कैन सिंथेसाइज माइटोकॉन्ड्रिया डी, नो नहीं बेटा, डी द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियर एनवेलप, ना फर्स्ट वाला सही है बेटा, ये भी, ये गया, ये ऑप्शन बेटा आपके पास क्या है, करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल द डिवोनियन पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज द, ठीक है बेटा। भूवैज्ञानिकों के समय पैमाने पर डिवोनियन कल्प, डिवोनियन पीरियड को अक्सर क्या कहा जाता है, ठीक है बेटा, अक्सर क्या कहा जाता है, फिशों का एज, एज ऑफ फिश कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है डिवोनियन पीरियड को, एज ऑफ द फिश नाम दिया जाता है। असर्सन रीजन, द इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द लीफ ब्राउजिंग हैबिटेट टू अ ग्रास ग्रेजिंग हैबिटेट, रीजन दिस वाज अकम्पनीड बाय एन increase in the molarization and the development of the high crowded hyposodont, टीथ का डेवलपमेंट हो जाना बेटा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, बोथ सही है, दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए में वृद्धि और उच्च शिखरीय दांतों का विकास होना,
क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द सीनोजोइक इरा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सीनोजोइक महाकल्प के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99 को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं कि कौन सी घटना बेटा आपके पास हुई थी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया था बेटा आपका, दैट इज द फर्स्ट बेटे, कौन सा होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म एंड बर्ड्स बेटा, ठीक है। सीनोजोइक इरा बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट इज द करंट इरा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल, बर्ड एंड एंजियोस्पर्म बेटा दिखाई देते हैं, ठीक है, ये करंट इरा है। कौन सा बेटा आपके पास है, करंट इरा, करंट इरा है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, और साथ में बेटा आपके पास क्या दिखाई देंगे, मैमल्स दिखाई देते हैं, मैमल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रोजिनेज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो पाथ, नाइट्रोजन की कार्यप्रणाली में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर अगर आप देख रहे हैं तो बेटा आपके पैराडॉक्सिन, एफी प्रोटीन, एमओ प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ से N2 पर, तो ये है बेटा आपके पास सही। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फोटो रेस्पायरेशन C2 साइकिल, इट अकर इन 3 ऑर्गेनली, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात सही है बेटा, ये 3 जगह पर चलती है, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज इनिशिएटेड व्हेन द रूबिस्को एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज एट हाई O2 एंड हाई टेम्परेचर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है बेटा। थर्ड कह रहा है देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH इंस्टेड ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है बेटा। थर्ड के सिनेरियो पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपका, तो यहाँ पर आपके पास क्या कहा गया है, इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस बेसिकली आपके पास होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फास्फोग्लाइकोलेट यानी 2C कार्बन का बेटा, तो आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, दैट इज द D, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सही है बेटा। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फॉर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट स्टेट्स दैट, फ्लोएम परिवहन के लिए दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहती है बेटा, ठीक है बेटा। इस हाइपोथेसिस को प्रेशर फ्लो बेटा हम लोग बोलते हैं मास फ्लो थ्योरी या अर्नेस्ट मंच हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, मंच हाइपोथेसिस भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाटर मूव फ्रॉम सिंक टू द सोर्स बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा। वाटर जो है बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, मूव करेगा कहाँ से कहाँ पर आपके पास, फ्रॉम द सिंक टू सोर्स सेल, ठीक है बेटा। सिंक से सोर्स तक कहाँ से करता है, तो गलत हो गया, सिंक टू सोर्स होता है। सुगर आर मूव फ्रॉम द सोर्स टू सिंक ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बेटा, ये सही है आंसर। देखते हैं, ATP इज डायरेक्टली यूज टू पुश द सुक्रोज थ्रू द सीव ट्यूब्स, नहीं। ट्रांसपिरेशनल पुल इन द मेन फोर्स ऑफ द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये सब गलत है। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज सिंथेसाइज फ्रॉम द एसिटाइल CoA वाया द मेवालोनिक एसिड पाथवे, इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या हो गया है, आपका सिंथेसाइज किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम A से बाय द हेल्प ऑफ द मेवालोनिक एसिड पाथवे बेटा, दैट इज द जिब्रेलिन। कौन सा होता है बच्चे आपके पास, जिब्रेलिन होता है, कौन सा होगा, जिब्रेलिन किया जाता है बेटा, ठीक है। जिब्रेलिन सिंथेसाइज किया जाता है बाय द टर्पेनॉइड पाथवे, और ये बेटा स्टार्ट होता है बेटा आपके पास किससे, एसिटाइल को एंजाइम A से, मेवालोनिक पाथवे जो है इसमें इन्वॉल्व होता है बेटा, ठीक है। मैच द हार्ट टाइप रेगुलेशन इन लिस्ट विद द ऑर्गेनिज्म इन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कराना, मैच कराना। न्यूरोजेनिक हार्ट हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया बेटा आपके पास, 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 2 चैम्बर्ड वेनसस हार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ मार लीजिए बेटे, ठीक है। 3 चैम्बर्ड वेनसस हार्ट बेटा आपके पास रेप्टाइल के पास पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट आपके पास ह्यूमन पर पाया जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट कॉकरोच पर पाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप लिस्ट को क्या कर दीजिए बेटा, मैच करा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर A का बेटा आपके पास 2 हो गया, B का बेटा फर्स्ट हो गया है, C का 4 हो गया है, D का बेटा आपके पास कौन सा हो गया है, थर्ड हो गया है, ऑप्शन A, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट बेटे, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द न्यूरॉन, एक न्यूरॉन में अपवर्तन काल के दौरान क्या होता है, ठीक है। क्या पूछा हुआ, रिफ्रैक्टिव पीरियड,
ठीक है, द न्यूरॉन कैन रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ, द न्यूरॉन इज टेम्परेली अनेबल टू रिस्पॉन्ड, यस अनेबल टू रिस्पॉन्स बेटा, ठीक है, ये बात गलत है कि आपका न्यूरॉन कैन रिस्पॉन्ड, कहीं पर भी एक बार डंडा मारा तुरंत तभी डंडा मार दिया, दूसरे डंडे का बेटा आपको पता नहीं लगेगा। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एट इट्स रेस्टिंग स्टेट्स, Na पॉजिटिव चैनल्स आर परमानेंटली ओपन, नहीं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 106, इन द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन काइलोमाइक्रोन्स आर, पाचन की क्रिया में काइलोमाइक्रोन क्या है, काइलोमाइक्रोन बेटा आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा आपके पास स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल ट्रांसपोर्टेड इन द लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स, स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल ट्रांसपोर्टेड इनटू लैक्टियल्स बेटा, ठीक है। काइलोमाइक्रोन में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसको, फैट मॉलिक्यूल्स को। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, क्वेश्चन नंबर 107 बेटा आपके पास क्या कहा गया है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, DCT, देयर बाय द रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, वेसोप्रेसिन नहीं, ADH नहीं होता है, ये होता है बेटा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, सोडियम के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपके पास करीब 6 मॉलिक्यूल पानी के भी, 4 से 6 मॉलिक्यूल पानी के भी एंट्री कर जाते हैं। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन इन, कहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम बेटा, इसको कंसिडर किया जाता है, दैट फाउंड ऑन द RBC, किस पर पाया जाता है बेटा, एरिथ्रोसाइट्स पर आपके पास क्या होता है, पाया जाता है, RBC पर पाया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर रिएक्शन होती है, काफी फास्ट एंजाइम होता है, इसका टर्नओवर रेट बहुत हाई होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 190, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, बेटा अभी हाल ही में पढ़ाया इसको क्लास में बेटा आपके पास, अल्फा डाइवर्सिटी रिफर टू डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्वेश्चन नंबर 109 के सिनेरियो पर हम लोग बात कर रहे होते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। तो दूसरा बेटा आपके पास बीटा डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम, गामा डाइवर्सिटी इज द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ द लार्ज इंटायर एरिया। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, दिस इज द आंसर डी, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन एन इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज द, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक के चक्रण को किस रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज नोन एज द जियोकेमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, बायो जियोकेमिकल के साइकिल के रूप में जाना जाता है। द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट दैट टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत क्या बताता है बेटा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉसेस लॉ है बेटा, ये क्या है, गॉसेस प्रिंसिपल है, दिस इज द GF गॉसेस प्रिंसिपल। एक सेम नीच को बेटा कभी भी शेयर नहीं करेंगे, इनके बीच में क्या हो जाएगा, हमेशा कंपटीशन डेवलप हो जाएगा, दैट इज डेवलप टेल बाय द गॉस, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, गॉस के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। फास्फोरस साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम द नाइट्रोजन साइकिल बिकॉज, फास्फोरस चक्र जो है नाइट्रोजन चक्र से भिन्न होता है, ठीक है बेटा, क्यों भिन्न होता है, इट लैक अ गैसियस फेज, द मेन रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट रॉक्स, इट इज मच फास्टर देन द नाइट्रोजन साइकिल, इट डज नॉट इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब गया, आंसर हो गया ए, ठीक है बेटा। फास्फोरस रॉक फॉर्म्स में आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मैच द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इशू लिस्ट विद द रिलेटेड प्रोटोकॉल कन्वर्सेशन, बेटा हैजार्डस लिस्ट 1 फर्स्ट में बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस उसके तहत बेटा आपके पास क्या हुआ था, इसको वो किया गया है, तो हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल बेटा वेसल कन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड द बेसल कन्वेंशन, ये आपके पास 2 हो गया, बेसल कन्वेंशन हो गया बेटा। दूसरा अगर आप देखोगे बी वेटलैंड कंजर्वेशन, दैट इज द रामासार कंजर्वेशन बेटा आपके पास, दिस इज द 1, सेकेंड का 1। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को अगर आप देख पा रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज इन द अर्थ समिट, फिर वही सी का 4 आ गया बेटा, और डी का बेटा आपके पास क्या हो गया, ये रहा डी का 3rd, तो ए ही वाला सही हो गया इसका आंसर भी बेटे, क्यों,
इस तरीके के क्वेश्चनों के ज़्यादातर आंसर यही आ रहे हैं। ठीक है। डेमस इन द पॉपुलेशन इकोलॉजी रेफर टू, जनसंख्या पारिस्थितिकी में डेमस का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? 14 है बेटा। डेमस क्या है बेटा? व्हाट इज द डेमस? ठीक है बेटा, दैट इज द लोकली इंटरब्रीडिंग ग्रुप विद इन अ पॉपुलेशन। हाँ, बी है बेटा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? डेमस का अर्थ होता है लोकल पॉपुलेशन दैट आर जेनेटिकली सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो इसका मतलब वो क्या कर रहे होंगे? इंटरब्रीडिंग कर रहे होंगे। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रेंसिक XC2 कंजर्वेशन, इनमें से XC2 कंजर्वेशन बेटा आपके पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 115। तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व तो आपके पास इन situ है, नेशनल पार्क भी इन situ है। ये बेटा आपके पास क्या हो गए हैं? सी। दैट इज द XC2 कंजर्वेशन का मामला, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट्स है। क्वेश्चन नंबर 116। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज मेजर बाय द, किसके थ्रू बेटा आपके पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को नापा जाता है? तो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट, नहीं। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर लेवल ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है, बी। ये होगा बेटा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल स्मोक डेंसिटी, ना। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज आर इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, ट्रांजिशन जोन। क्वेश्चन नंबर 117 है। इसे बेटा अभी कहा था एज इफेक्ट, दैट इज द इको टाइप बेटा। क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? इको टाइप कहलाता है बेटा। ठीक है, नहीं इको टाइप नहीं कहलाएगा सौरभ बेटा, इको टाइप नहीं, ये इको टोन कहलाता है ना, इको टाइप नहीं, इको टोन कहलाएगा बेटे। हाँ, इसे इको टोन करना, दैट इज द इको टोन। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द AC ड्रेन, AC ड्रेन के लिए बेटा आपके पास कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 118 पर अगर आप देख रहे हैं तो बेटा आपका SO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा। द वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड, जैव विविधता के मूल्य में शामिल है। इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑक्सीजन पॉलिनेशन, एस्थेटिक एंड इथिकल वैल्यूज हो गई बेटा आपके पास। ठीक है बेटा। तो दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू, फूड मेडिसिन हो गई बेटे आपके पास। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव डी, सारा ही हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ठीक है बेटा, अनुकरण चेंजेस इन्वॉल्व इन द सक्सेशन, सक्सेशन में शामिल परिवर्तनों के सही क्रम की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। क्वेश्चन 120 में अगर आप देखेंगे तो दैट इज द न्यूडेशन, इन्वेजेशन, यस इन्वेजेशन, कंपटीशन, रिएक्शन, और इसके बाद क्या बेटा आपके पास? स्टेबलाइजेशन फाइनली होता है। यही सही है बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई, फंजाई के क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग बेटा आपके पास क्या दिया गया है? In Ascomycotinia, the asexual spores are typically conidia, while the sexual spores are endogenously ascospore. ठीक है। Basidiomycotonia is characterized by the absence of the motile cells and the presence of the dolichopore septa. ये भी सही है। Deuteromycotinia, fungi imperfecti include fungi where the sexual stage is either absent or unknown. ठीक है। Myxomycotonia include the fungi that possess a naked multinucleate mass of the protoplasma called a plasmodium. ये सही है बेटा, ये तो सारे सही है। यहाँ पर डी मार दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, मैच द लिस्ट प्लांट डिजीज विद द लिस्ट ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लूज स्मट ऑफ द वीट बेटा कुछ दिए हुए हैं ये चीजें आपके पास। ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है? जो लूज स्मट ऑफ द वीट का सीन फाइटोप्थेरा कॉजेज द लेट ब्लाइट बेटा। फाइटोप्थेरा बेटा आपके पास क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है बेटा। लेट ब्लाइट ऑफ द क्या कर रहा होता है बेटा आपका? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। फिर अगर आप देखोगे तो विल्ट ऑफ द पिजन पी, फ्यूजारियम उडम, पिजन पी, ये रहा फ्यूजारियम उडम बेटा। ठीक है। ब्लैक रस्ट विद द ऑफ वीट, आपको मालूम है ये और ये। ठीक है। तो फिर से ही मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो गया है? बस सर ख़त्म कर दी, 22 हो गए। हाँ बस आ रहा 5 10 22 आ रहे।
आता हूँ करके आ रहा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, द आंसर बिकम 122 का बेटा आपके पास क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 123, द रोल ऑफ द पेलाइनोलॉजी इन एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द, बस पानी दे दो मुझे। मैं करता हूँ, नहीं बस मैं, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर बेटा 123 देखिएगा, द रोल ऑफ द पेलाइनोलॉजी इन द एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ pollen wall architecture, exine patterns and apertures। ये है बेटा सी। ठीक है, distinguish between the families Poaceae and Cyperaceae based on the following: Poaceae has a cylindrical hollow stem column, whereas the Cyperaceae has a triangular solid stem। ये ठीक है बेटा, ठीक है, ये क्या है बेटा आपके पास, सही बात है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इन द पोएसी द फ्रूट इज अ कैरियोप्सिस, इन साइप्रेसी इट इज एन द एक्ने और नट। ये भी ठीक है। पोएसी लीव्स हैव द लिग्यूल एंड साइप्रेसी लीव हैव यूजुअली लैक ऑफ लिग्यूल्स। ठीक है बेटा, डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। Which theory best explain the amoeboid locomotion based on the reversible change of the protoplasma? That is the Sol-Gel theory बेटा, Sol-Gel theory, मास्ट एंड पेंटिन की Sol-Gel theory बेटे, ये एक्सप्लेन करती है किस तरीके से बेटा आपके पास क्या होगा, मूवमेंट होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 126 को अगर आप देख रहे हो तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, Parental care in amphibians like ichthyophis involve carrying egg in a dorsal pouch, नहीं, coiling the body around the egg mass in underground burrows। ठीक है, हाइंड लिम्ब पे भी नहीं, बिल्डिंग ऑफ फॉर्म नेस्ट, ये सब मेढक वाले। ये है बेटा, the affinity of the Prototheria platypus with the reptiles are evidences presence of the cloaca and laying egg, large egg, yogi egg, presence of the mammary gland without the teats, absence of the corpus callosum in the brain। ये सारा सही है बेटे। डी ऑल ऑफ द अबव, यस 127 का बेटा ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस इवोल्यूशन अकर एट द लेवल ऑफ द, आधुनिक विकासवाद संश्लेषण के अनुसार विकास किस स्तर पर होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, पॉपुलेशन लेवल पर होता है, कम्युनिटी लेवल पर होता है, अथवा बेटा आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, इकोसिस्टम लेवल पर, तो दैट बिकम द पॉपुलेशन लेवल बेटा, है ना, पॉपुलेशन लेवल पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रल इवोल्यूशन, ठीक है बेटा, मोटो किमूरा सजेस्टेड द मोस्ट म्यूटेशन आर, कैसे म्यूटेशन होते हैं, हाईली एडवांटेजियस होते हैं, लीथल टू द ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, नाइदर एडवांटेजियस नॉर द डिसएडवांटेजियस। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, सी हो गया। किमुरा की थ्योरी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज लार्जली न्यूट्रल, नॉट सेलेक्टेड फॉर और अगेंस्ट बेटा। मैच द इवोल्यूशनरी माइलस्टोन विद द अप्रॉक्सीमेट ओरिजिन ऑफ अर्थ। अच्छा, इसको मैच कराना बेटा आपको ना, तो ठीक है, आइए मैच कराते हैं बेटा। अर्थ को ओरिजिन ऑफ अर्थ वही 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बेटा, ये हो गया है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा आपको जो दिखाई दिए थे दैट इज द 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, दिस इज द 3.5 बिलियन। ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोट्स अगर आप देखोगे तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट बिकम द ये रहा बेटा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है बेटा,
Consider the following regarding the water potential psi W of plant cell. Psi W equals to psi S plus psi P plus psi G. Solute pressure, gravity potential. Pure water has the maximum water potential which is 0 at the standard temperature and the pressure. Addition of the solute increases the water potential. Turgor pressure in the plant cell is equivalent to a positive pressures. ठीक है, is equivalent to the positive pressure. एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ जी बता, हाँ मैं ठीक है, थोड़ी देर बाद पहुंचता हूँ। ओके ठीक है बेटा, क्या हो रखा है बेटा आपके पास? दैट इज द कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू ऑफ अ प्लांट सेल, साई डब्ल्यू ऑफ द प्लांट सेल के संबंध में बेटा इसे हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, पॉजिटिव बेटा, एडिशन ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल, ये गलत हो जाता है बेटे। ठीक है, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बेटे, ये रहा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। जास्मोनिक एसिड इज एंड इट्स डेरिवेटिव प्राइमरीली फंक्शन इन द प्लांट, प्लांट में किस प्रकार से बेटा आपके पास क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं जास्मोनिक एसिड बेटा। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, डिफेंस में काम करता है ना। किसके लिए डिफेंस में काम करता है, अगर आप देखेंगे तो आप इसका बेटा मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द डिफेंस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगेंस्ट द हर्बीवोरा एंड द नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन। आंसर क्या है बेटे आपके पास, बी वाला हो जाएगा। सियालिक एसिड वगैरह का काम यही होता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस in mitochondria which complex act as a cytochrome C oxidase, cytochrome C oxidase के रूप में कौन सा काम करता है बेटा, ये तो याद ही होगा, that is the complex 4. Which of the following vitamins is a precursor for the coenzyme NADH, nicotinamide, adenine dinucleotide hydrogen। ठीक है, कौन सा इसमें से विटामिन बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज द विटामिन बी, थायमीन सी, विटामिन B3 बेटा नियासिन, नियासिन कॉज करता है बेटे विटामिन, ठीक है, B3 बेटा। द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास पाथवे बेटा एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू द हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई लेवल ऑफ द ADH, लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेटा रास एक्टिवेट होता है और एंजियोटेंसिन को रिलीज कराता है। तो आंसर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कैपिलरी को क्या करते हैं बेटा, नैरो करते हैं, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, है ना। गंभीर चोट वगैरह के कारणों से अक्सर जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा जब ब्लड लॉस होता है तो आपके पास रास खूब निकल रहा होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 136, स्टेटमेंट अ मायोजेनिक हार्ट कंटिन्यू टू बीट इवन इफ इट इज नर्व सप्लाई इज, क्या और की बेटा आपके पास सिवियर। द रीजन आर द इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट विद इन द स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू ऐसे नोड रादर देन द फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो आपके पास दोनों ही सही बात है बेटा। आपके पास इसके पास ऑलरेडी क्या रहता है, करंट प्रेजेंट रहता है ना मायोजेनिक हार्ट में, इसलिए बेटा ये क्या रहता है, चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज कंसिडर्ड एज द सेडिमेंट्री साइकिल, इनमें से कौन सी साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल के रूप में जाना जाता है, कौन सी होती है बेटा, दैट इज द फास्फोरस एंड कैल्शियम साइकिल को बेटा हम लोग किस रूप में जानते हैं, ये बताया था ना अभी, फास्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको जाना जाता है बेटा फास्फोरस एंड कैल्शियम साइकिल। In a R selected species as opposed to the K selected, which of the following trait is typically found? एक R चयनित प्रजाति में K चयनित के विपरीत निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आम तौर पर पाया जाता है। 138 बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, जो R selected species होती है वो रैपिड ग्रोथ रिप्रोडक्शन होता है, स्मॉल बॉडी साइज होगा बेटा एंड लिटिल लो पेरेंटल केयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके पास क्या हो जाते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं बेटा आर सेलेक्टेड स्पीसीज में, जबकि के में क्या आते हैं, लार्ज एनिमल आते हैं जिनके जो है
क्या होते हैं बच्चे, कम होते हैं। ठीक है बेटा, और वो पेरेंटल केयर को शो करते हैं। द सानन विनबर्ग इंडेक्स, विनर इंडेक्स इज यूज इन द कम्युनिटी इकोलॉजी टू मेजर, बेटा अभी पढ़ाया हमने, ये अभी खत्म किया इस टॉपिक को। सामुदायिक परिस्थिति में सानन विनबर्ग इंडेक्स का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 139 पर बेटा आप अगर देखेंगे तो आपके पास क्या देखा जाता है, अभी कल परसों में तो इसे खत्म किया, दैट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ रिचनेस एंड द इवननेस को देखने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन, nuclear pollution is the particularly dangerous because of the long half life of isotope. Which of the following is a major radioactive pollutant associated with the thyroid cancer? इनमें से थायराइड कैंसर से कौन सा बेटा आपके पास क्या हो रखा है, एसोसिएटेड है बेटा। ठीक है, तो आयोडीन 131 एसोसिएटेड है। ठीक है, मैच द इकोलॉजिकल टर्म लिस्ट विद इज द देयर डेफिनेशन। यहाँ पर बेटा डेफिनेशन दी गई है और आपको क्या कराना है बेटा, मैच कराना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अगर आप देख रहे हो नीच, द फंक्शनल रोल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो गया नीच का। ठीक है, ये हो गया बेटा, और इसी प्रकार से बेटा आपके पास हैबिटेट का, तो फिर वही ये लगभग बेटा आसान हो गया इसको पहचानना आपके लिए, ये रहा। ठीक है, ये दिया हुआ है, दैट इज द जेनेटिकली अडेप्टेड लोकल पॉपुलेशन। द आंसर बिकम क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 142, द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रेफर टू। इंट्रेंसिक वैल्यू, जैव विविधता की आंतरिक मूल्य का तात्पर्य क्या है? ठीक है बेटा, क्या पूछा हुआ है, जैव विविधता का, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिफर टू, जैव विविधता के आंतरिक मूल्यों का तात्पर्य है। ठीक है बेटा, तो द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द ह्यूमन इकोनॉमिक गेन, द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ एवरी स्पीसीज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेसली ऑफ इट्स यूटिलिटी टू द ह्यूमन, ये बेटा मेंशन करिएगा, सी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 142। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग द मार्स मीडो स्टेज ऑफ द हाइड्रार्क सक्सेशन, द जलकर्मी अनुक्रमण के मार्स मीडो चरण के दौरान प्रमुख वनस्पति में क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 43 बेटा आपके पास। ठीक है, ये बेटा आपके पास सबमर्ज प्लांट, ग्रासेस लाइक कैरेक्स एंड जंकस, तो इसका हाइड्रिला नहीं होता, सबमर्ज भी नहीं होगा, फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होगा, ट्री तो दूर चले जाते हैं बेटा। किनारों की बात हो रही है, नदी और उसके किनारों की बात हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द ग्रासेस लाइक द कैरेक्स एंड जंकस। ठीक है बेटा, किनारों पर जो घासें होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनके लिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर अ रीजन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या होगा, इट इज़ द मोस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ द एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स, ये सही है। इट इज़ मस्ट हैव द लॉस्ट एटलीस्ट 70, बेटा ये भी ठीक है। इट मस्ट बी द लार्ज फॉरेस्ट एरिया, नहीं, ये होगा बेटा आपके पास बोथ ए एंड बी। को इवोल्यूशन बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द, सह विकास को इवोल्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण किसके बीच का संबंध है? क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास क्या हो गया है, 145 हो गया है। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, लायन और डियर, एल्गा एंड फंजाई। फिग है, फिग ट्री एंड फिग वास्प का, फिग ट्री एंड फिग वास्प बेटा। इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम द फैमिली ऑर्किडासेई इज प्लेस अंडर द, बेंथम और हुकर की प्रणाली में ऑर्किडासेई कुल को कहां पर रखा गया है? ठीक है बेटा, तो आपके पास किस में रखा गया बेटा, दैट इज पुट इन द माइक्रोस्पर्मेई, किस में रखा गया है, माइक्रोस्पर्मेई में रखा गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमॉर्फिज्म इन द सिलेंट्रेटा लाइक द फाइसीलिया, जैसे कोलेंट्री में बहुरूपता के संबंध में, इट इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, चलो किस कथन की पहचान करनी है, सही कथन की है गलत कथन की है बेटा, संबंध में सही कथन की पहचान कर रही है। ठीक है, चलिए करते हैं। 147 पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, इट इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल, कैसे, द पॉलीपर मेड्यूसा 2 हो रहा तो कैसे 1 हो जाएगा।
It shows the division of labor with the different zooids like the gastrozoids, feeding and the dicotyledonzoids defenses में. It is a form of sexual dimorphism. It is the found in only in the class Scyphozoa. क्या पूछ रहा है, एक मिनट जरा दोबारा देखें. Identify the correct statement regarding the polymorphism in the Coelenterata. अच्छा, polymorphism in the Coelenterata. बहुरूपता के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है आपको. ठीक है बेटा, सही कथन की पहचान. यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा होता है. ठीक है बेटा, इट शो द डिवीजन ऑफ लेबर विद द डिफरेंट zooids लाइक द गैस्ट्रोजोइड्स बेटा. ठीक है, इसको बेटा, इसमें क्या होता है आपके पास, खास करके अगर आप देख रहे हो फाइसीलिया को, पुर्तगीज मैन ऑफ वार को, तो इसकी जो कॉलोनी होती है बेटा, इसमें स्पेशलाइज्ड आपके पास क्या पाए जाते हैं, जूआइड्स पाए जाते हैं. ठीक है बेटा, जो बेटा आपके पास क्या होता है, जिनमें डिफरेंशिएशन होता है वर्क का. द हचिंसन नीच इज कंसेप्टुअलाइज्ड. हचिंसन निकेत को किस रूप में संकल्पित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 148. ठीक है, तो दैट इज द टू डायमेंशनल एरिया, सर्कुलेटरी टेरिटरी, वन डायमेंशनल स्पेस, एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम बेटा, इसमें किया गया एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के रूप में क्या किया गया बेटा, आपका डिफाइन किया गया है. यानी एवरी इन्वायरमेंटल वेरिएबल रिलेवेंट टू द स्पीसीज बेटा. ठीक है, which hormone is inhibit the gastric secretion and motility while the stimulating the secretion of the pancreatic juice rich in the bicarbonate. कौन सा हार्मोन होता है जो बेटा आपके पास क्या कर देता है, रोक देता है. ठीक है, हार्मोन गैस्ट्रिक स्राव और गतिशीलता को रोकता है, मोटिलिटी को रोकता है. और सीसी के हो गया बेटा, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन. एक मिनट, हाँ, कोलिसिस्टोकाइनिन तो बाइल जूस पर काम करेगा, सिक्रेटिन आएगा बेटा, सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन. गैस्ट्रीन का काम बेटा स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन की बात हो रही है आपके पास पैंक्रियाटिक जूसेस के लिए, तो आपके पास कौन सा हो गया, दैट बिकम द CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन. ये बाइल जूस पर काम करता है. इंसुलिन बेटा आपको पता ही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डाउन करेगा बेटा. सिक्रेटिन जो होता है ये सिक्रीशन को क्या कर देता है, प्रमोट करता है. और बेटा आपके पास क्या होता है, गैस्ट्रो इनिबिटरी होता है एक तरीके से. तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, मोटालिटी को कम करता है बेटा. Question number 150. This is the last question of your paper beta. Arrange the following step the nomenclature of a plant community in the correct hierarchy from the largest to the smallest. ठीक है बेटा, तो from the largest to smallest बेटा आपको क्या लगाना है, इसको ऐड करना है. तो वही है बेटा आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसका एसोसिएशन होगा, देन बेटा आपके पास क्या होगी, सोसाइटी डेवलप होगी. तो ये थे बेटा आपके पास फुल लेंथ पेपर का 75 क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ बेटे हम लोग जो है होप सो आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएंगे. कुछ जगह पर आंसर बड़ा कॉमन से थे और प्रिडिक्टेबल से थे. जैसे खास करके जो है बेटा थोड़ा सा अरेंजमेंट में हमसे गलती हुई है ना, अप एंड डाउन इधर उधर चेंज करना रह गया, और जो है ऑप्शन ए वाले ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहे थे उन जगहों पर जहाँ पर बेटा आपके पास क्या थे, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप जो दिए हुए थे, उनमें थोड़ा सा जो है एक जैसा हो गया था मामला. खैर, अगर फिर भी आपको याद होगा तभी बेटा आप उसे कर पाओगे, अन्यथा जो है नहीं कर पाएंगे. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बेटा एंड करेंगे हम क्लास को. नीलम, गरिमा, आंचल बेटा, भावना. ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया. ठीक है, सेशन को एंड कर रहे हैं बेटा क्लास.